आज इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है सर्किल। सर्किल यानी वृत्त, हिंदी में हम इसे कह देते हैं वृत्त। गोले और वृत्त में अंतर होता है। कई बार गोला और वृत्त बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। जो गोला वही है जो वृत्त। गोला क्या है? जैसे बॉल है वो गोला है, और जब हम इसे 2 डायमेंशन में खींचते हैं तो ये जो जैसे सर्किल खींचा, ये क्या है? ये सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल है, गोला नहीं है। ठीक है, एक बात समझ लो, जैसे ये वृत्त, यह एक सर्किल, ये वृत्त है, गोला नहीं। गोला क्या होता है? जैसे बॉल है। ठीक है, अब चलिए इसकी परिभाषा बता देंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle। यानी ये उन बिंदुओं का समूह है। ये जो वृत्त है ये क्या है? उन बिंदुओं का समूह है। किस प्रकार से समूह है? ये बिंदु जब हम खींचते हैं, कैसे खींचते हैं कि भाई ये रेडियस ली और ये इसको खींच दिया, तो ये क्या है? वो बिंदु, ये जो सारे बिंदु इस पर सर्कमफ्रेंस पे जो हैं, ये इस ओ से बराबर दूरी पे हैं। क्यों खींचते हैं हम कंपास से ही वृत्त? क्योंकि इस कंपास से खींचने पे ये जो फिक्स दूरी है, इसके द्वारा जो है ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। क्योंकि ये कहीं भी घूमे पेंसिल हमारी, इस बिंदु से इसकी दूरी बराबर रहेगी। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट यानी यहाँ पे हमने प्रकार की ये नोक गाड़ी है, इसका क्या नाम होता है? सेंटर। और हिंदी में हम इसे कह देते हैं केंद्र। क्या कह देते हैं हम इसे? सेंटर। ओ को क्या कह देते हैं? सेंटर। और हिंदी में इसे कह देते हैं केंद्र। ठीक है, सभी जानते ही होंगे। अब यहाँ से, इस सेंटर से ये जो दूरी थी, जो हमने कंपास में हमने जो ली थी, ये जो दूरी होती है इसको हम कह देते हैं रेडियस। जैसे यहाँ से अगर हमने ये जो दूरी है इसको हमने मेजर मान लिया, जैसे कि इस में जो भी आ रही है, तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस पर स्थित बिंदु को अगर हम मिला दें, किससे? सेंटर से, तो ये जो डिस्टेंस होगी या ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस। और हिंदी में क्या कह देते हैं इसको? त्रिज्या। ठीक है, सभी जानते ही हैं, लेकिन मैं ये सोच के शुरू कर रहा हूँ कि चलो भूल गए होगे, पुरानी बातों को थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। तो ये क्लियर होगी। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। इसको हम रेडियस ऑफ द सर्किल कहेंगे। त्रिज्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो रेडियस क्लियर हो गई। ठीक है, डायामीटर। अब डायामीटर क्या होगा कि इस सेंटर से होकर के सेंटर से होकर के गुजरने वाली वो लाइन जो सर्कमफ्रेंस के दोनों पॉइंट पर, जिसके एंड पॉइंट हो, यानी वो लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट कहाँ हैं? सर्किल पे हैं, और सेंटर से जो गुजर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डायामीटर। ये हमारा क्या हो गया? डायामीटर। और हिंदी में हम इसे कह देते हैं व्यास। क्या कह देते हैं इसको? व्यास। ये जो बना, ठीक है। और ये थी हमारी क्या? रेडियस, त्रिज्या। ये हमने लिखी थी यहाँ, ये सेंटर था। अच्छा, सर्कमफ्रेंस पे स्थित अगर किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दें हम, एनी पॉइंट को जो है हमने मिला दिया, तो छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं कॉर्ड। क्या कह देते हैं इसको? कॉर्ड। और इसको हम बोल देते हैं क्या? जीवा। क्या बोल देते हैं? जीवा। तो व्यास भी क्या है? एक जीवा है, जो कि कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से। और ज्यों ज्यों जीवा सेंटर की ओर, कॉर्ड सेंटर की ओर बढ़ेगी तो उसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी, इसके बाद आगे बढ़ेगी तो फिर घटती चली जाएगी। तो यानी जो डायामीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। ठीक है, वो क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। अब इंटीरियर ऑफ दी सर्किल, जो सर्किल के अंदर का भाग है, ये पूरा का पूरा, यानी जो ये शेडेड रीजन अगर हमने कर दिया तो ये क्या बन गया? ये इंटीरियर ऑफ दी, ये क्या हो गया? इंटीरियर ऑफ दी सर्किल। क्या नाम कहेंगे इसका? इंटीरियर ऑफ दी सर्किल। यानी जो हमने अभी शेड किया, ये इंटीरियर ऑफ द सर्किल है, वृत्त का अंतः भाग है भीतर। और इसके बाहर जो हमने, अगर इसको हम शेड कर दें तो ये बाहर है, इसी सर्किल में जो इससे बाहर है उसको हम कहेंगे इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉइंट है। ये क्या है? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर ऑफ सर्किल क्या हो गया? ये वृत्त का बाह्य भाग, वृत्त का बाहरी भाग। तो अगर कोई पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस उसकी रेडियस से कम है तो वो कहाँ होगा? इन द इंटीरियर। और उसके बराबर है तो ऑन द सर्किल। और उससे ज़्यादा है तो वो कहाँ होगा? वृत्त से बाहर होगा। क्लियर? अब जरा बात करते हैं मेजर आर्क और माइनर आर्क की, कि मान लिया ये हमारा सर्किल है। चलिए एक और सर्किल खींच करके इसमें डिस्कस कर देते हैं।
ये हमने इस पेज पे एक सर्किल खींच दिया और इसमें जो ये सारे पॉइंट हम जो है डिस्कस कर देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, ये हमने सर्किल खींच लिया। अब मेजर आर्क और माइनर आर्क, मान लिया ये ए डाल दिया हमने पॉइंट और ये बी डाल दिया। ठीक है, तो ये जो है हिस्सा ए से बी तक, यानी इसने पूरे सर्कमफ्रेंस को दो हिस्सों में बांट दिया, तो ये क्या कहलाएगी? माइनर आर्क। और ये जो बड़े वाला हिस्सा है ये कहलाएगा मेजर आर्क। यानी जो सर्कमफ्रेंस है वो जो डिवाइड हुई उसमें ये छोटा हिस्सा यानी आर्क। आर्क क्या होता है कि देखो साइंस, अगर हम ए से बी को सीधे चले गए, सीधे जाने का मतलब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने तय कर दी, देन इट इज क्या है, तब तो ये कहलाएगी कॉर्ड। ए से बी ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड, अगर हम इसे मिला दें ऐसे। और अगर हम ऐसे सर्किल के रास्ते पे गए हैं तो ये चीज क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा आर्क। और अगर ये कहलाएगा छोटा आर्क, माइनर आर्क है। इसको हम कहते हैं लघु चाप, हिंदी में इसे हम कहेंगे लघु चाप। और इसका क्या नाम हो गया? दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट है कि ये बताएं कि भाई सेमी सर्किल क्या होता है। अब सेमी सर्किल के लिए हमने क्या करा कि ये जो डायामीटर खींच दिया, तो कोई भी डायामीटर आप खींचोगे तो ये जो डायामीटर है इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट देगा, बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देगा। ठीक है ना, तो जो आधा भाग है वृत्त का, सर्किल का, वो क्या कहलाएगा? सेमी सर्किल, या उसे हम क्या कहेंगे? सेमी सर्किल, या उसको हम कहेंगे क्या? अर्धवृत्त। सेमी सर्किल, या इसको हम कह देंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या चीज होगी? ऐसे मिला करके ये इसका डायामीटर और इसके जो आधी परिधि बनी उसको से घिरा हुआ ये जो एरिया बना, ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त या सेमी सर्किल। क्लियर हो गया पॉइंट? सेमी सर्किल क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, अच्छा इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। अब मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, इनके अंतर को समझ लीजिए भाई। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट में क्या है कि भाई ये जो, जैसे अब ये कॉर्ड को हमने मिला दिया, इस कॉर्ड को मिलाने पर ये जो हिस्सा बना, ठीक है, ये जो हिस्सा बना ये क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट क्या कहलाएगा? ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये जो पूरा हिस्सा बच गया ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ये कहलाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मेजर आर्क तथा कॉर्ड के बीच का एरिया, मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। और कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का जो एरिया है वो कहलाएगा क्या? माइनर सेगमेंट। ये हिस्सा कहलाएगा माइनर सेगमेंट। क्लियर हो गई बात? इसको हम हिंदी में कहते हैं, इसकी हिंदी, इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं इसको? दीर्घ वृत्तखंड। इसको मेजर सेगमेंट को, और माइनर सेगमेंट को हिंदी में हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है कि नहीं? तो ये क्लियर होगा। अब एक पॉइंट और आ जाता है सेक्टर का। सेक्टर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सेक्टर में क्या हो जाता है कि ये जैसे मान लिया हमने सर्किल था हमारा, ये इसका सेंटर था O, और O से एक रेडियस हमने खींच दी है OA, और दूसरी रेडियस हमने खींच दी OB। क्या खींच दी? ये OA और दूसरी खींच दी OB। अब यहाँ जो सर्किल का सेंटर पे जो टोटल एंगल होता है 360। तो अगर हम खींचेंगे तो अगर केवल सेमी सर्किल को छोड़ करके बाकी में एक एंगल 180 से कम का होगा, दूसरा एंगल बड़ा होगा, और सेमी सर्किल में दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये जो एरिया बाउंडेड बाई रेडियस एंड आर्क, माइनर आर्क एंड रेडियस, ये पूरा का जो पूरा एरिया है ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। क्या कहलाएगा? ये माइनर सेक्टर। और हिंदी है इसकी लघु वृत्तखंड।
वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जो बच गया दूसरा बड़े वाला, ये कहलाएगा क्या? मेजर सेक्टर, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा ये? मेजर सेक्टर या दीर्घ वृत्तखंड। तो यानी क्या अंतर हो गया है इसमें? अगर हम रेडियस को जो कॉर्ड है, कॉर्ड किसी सर्किल को दो हिस्सों में जो बांटती है वो कहलाते हैं आर्क। जो इन्हें बांटती है वो कहलाते हैं वृत्तखंड। और सेक्टर यानी वृत्तखंड नहीं, इसका नाम है त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। हिंदी कई बार कंफ्यूज कर देती है, त्रिज्यखंड। और ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड, क्योंकि ये त्रिज्या से बना है। दोबारा समझ लीजिए कि जो रेडियस के साथ माइनर आर्क ने, दो उसकी जो रेडियस हैं, रेडियस के साथ माइनर आर्क ने जो हिस्सा क्लोज किया है ना, जो बंद किया, उसका नाम होगा माइनर सेक्टर, और हिंदी में कहेंगे उसे लघु त्रिज्यखंड। और इसी तरह से जो दूसरा एरिया बना, उसको बचा हुआ एरिया सर्किल का, उसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर या दीर्घ त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का अंतर मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि 10th क्लास में ये फिर बच्चों को काफ़ी जो है भूल जाते हैं कि त्रिज्यखंड कौन सा है और वृत्तखंड कौन सा है। तो सेक्टर और सेगमेंट का अंतर तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब है हमारी ये एक्सरसाइज 10.1। और 10.1 के ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरो। पेपर में भी आ जाते हैं खाली स्थान भरने के लिए, तो बड़े आसान से हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन द, कहाँ लाई करता है सेंटर? वृत्त का केंद्र उसके इंटीरियर में लाई करता है, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन द रेडियस लाइज, अभी बात बताई थी कि भाई जो बिंदु उससे त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर होगा, त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर होगा, वो कहाँ होगा? उसके एक्सटीरियर में होगा, बाह्य भाग में होगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज ए, अभी बताई थी, डायामीटर। अगर आपने सुनी होंगी ये सारी बातें तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। तो जो सबसे बड़ी जीवावृत्त की क्या कहलाती है? जो है व्यास कहलाती है। एन आर्क इज ए, क्या होता है आर्क? व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ डायामीटर। ये आर्क सेमी सर्किल बन जाएगा अगर इसके दोनों एंड कहाँ पे स्थित हैं? अगर उसके डायामीटर पर स्थित हैं, तो ये क्या बन जाएगा? सेमी सर्किल बन जाएगा, अभी जैसे बताया था, अर्धवृत्त बन जाएगा। तो सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड, जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट अभी मैंने क्या समझाया कि कॉर्ड और किसके बीच का? आर्क के बीच का एरिया, वो कहलाता है सेगमेंट, वृत्तखंड है। और ए सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, कितने पार्ट में बांट दिया सर्किल ने? दो हिस्सों में बांट दिया, एक उसका इंटीरियर, एक उसका एक्सटीरियर। ऐसे ही अब ये ट्रू फॉल्स की बात है, इसमें बिल्कुल आसान थी। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल है। कौन कि वह रेखाखंड जो कि वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र को किससे मिला रहा है? उसकी परिधि से मिला रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? रेडियस या त्रिज्या। तो बिल्कुल सही बात है। ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, किसी वृत्त के अंदर बराबर जीवाओं की लंबाई बराबर होगी, कुछ निश्चित होगी। तो निश्चित नहीं, बहुत सारी जीवाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपस में बराबर हों, इनफाइनाइट जीवाएं होंगी, तो इसलिए ये फाल्स हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, कि अगर हम 3 इक्वल आर्क्स में बांट दें, ईच इज ए मेजर आर्क, तो क्या प्रत्येक मेजर आर्क होगा? भाई तीनों में बांट दिया, तीनों में बांटने का मतलब 360 डिग्री कितने बट गया? 120 में बच गए, 120 के बन गए। तो अब ये दोनों तीनों ही 180 से कम है, तो इनमें से कोई सा मेजर आर्क नहीं होगा, क्योंकि मेजर आर्क होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका जो सेंटर पर एंगल है 180 से ज़्यादा होना चाहिए। छठा क्या कह रहा है कि ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर्किल भी क्या है? सर्किल एक प्लेन फिगर है। अब इसमें हमारी कुछ एक थ्योरम्स हैं, जिनको अगर हम समझ लेंगे तो ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें हमारी पहली थ्योरम क्या कह रही है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यदि जीवाएं बराबर हैं, दो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, ये इसकी हिंदी हो गई। मान लिया ये कोई सर्किल है, ए बी और सी डी दो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं,
तो ए ओ बी सी ओ डी के बराबर होगा। ये बात हमको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो गिवन सी ओ आर ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें दे रखा है। प्रूव करना है ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी को बराबर प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल। इसमें हमने दोनों ट्रायंगल को ले लिया, ए ओ बी और सी ओ डी को, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाई। ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस, ओ बी इक्वल टू ओ डी ए बी रेडियस, ए बी इक्वल टू सी डी हमें दे रखा है। तो ये दोनों एस 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 से क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, सर्वांग सम हो गए, दोनों तरफ कैसे हो गए, सर्वांग सम। और जो सर्वांग सम हो गए तो सी पी सी डी से ए ओ बी सी ओ डी के बराबर हो गया। यही बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि प्रूफ, हाँ प्रूफ में लिख दी भाई, गिवन में सी ओ आर ए बी इक्वल टू सी डी, टू प्रूफ में ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंड का निशान है, ये क्या है, एंड। इसकी जगह आप जो है एंड भी लिख सकते हो, है ना, एंड का ये साइन है। तो ए ओ इक्वल टू सी ओ गिवन रेडियस है, ओ बी इक्वल टू ओ डी ये भी रेडियस है, ए बी इक्वल टू सी डी ये हमें गिवन है। तो ए ओ बी क्या हो गया, सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये क्या का निशान है, सर्वांग सम का, कॉन्ग्रुएंट का। तो इसलिए ए ओ बी सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट जो है इक्वल हो गया बाई सी पी सी डी, यही जो है हेंस प्रूव्ड हो गया। ये बात हमारी सिद्ध हो गई, हिंदी में से लिख देते हैं इति सिद्धम। अब इसी पे आधारित है हमारी एक्सरसाइज 10.2 में थोड़े से सवाल हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10.2 का पहला क्वेश्चन, रिकॉल द टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडी, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। यहाँ पे इसने कहा कि दो अलग अलग वृत्त हों जिनकी जो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हों तो उनकी रेडियस क्या होगी, बराबर होगी। तो उनके समान जीवाओं के द्वारा उनकी समान कॉर्ड के बराबर उनके सेंटर्स पे भी बनेगा। तो बिल्कुल थ्योरम की तरह का क्वेश्चन हो गया भाई। सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर दो अलग अलग सर्किल हो गए, फर्क इतना हो गया बस इसमें, और दोनों की रेडियस आ रही है, त्रिज्या बराबर है और ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है ना। केवल फर्क इतना हो गया कि दो सर्किल अलग अलग हो गए, और प्रूव वही करना है, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी के बराबर हो गया, ठीक है। इसका सेंटर अलग है इसलिए वही इसी तरह से दोनों को ए ओ बी और सी ओ डैश डी को क्या कर दिया प्रूव, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया भाई। ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी और ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, सो दैट दोनों कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी। इसी बात को हमने यहाँ पे ये लिख दिया है इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, कि यदि दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं तो उनकी लंबाई बराबर होगी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन कि भाई दो वृत्त हैं और दो जीवाएं बराबर कोण बना रही हैं तो उनकी जीवा लंबाई बराबर होगी। तो बिल्कुल सेम फिगर वही हो जाएगी जो अभी इसमें थी, और बस गिवन में और टू प्रूव में फर्क हो गया। गिवन हो गया सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर, ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, टू प्रूव में हो गया ए बी इक्वल टू सी डी, बाकी बात वही लगेगी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश रेडियस, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी रेडियस, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी गिवन, इसलिए बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी, इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी हो गया बाई सी पी सी डी, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गई ये बात। तो सवाल इनके बड़े आसान से हैं, दो ही क्वेश्चन थे इसमें। अब है नेक्स्ट थ्योरम 10.3। क्या कहती है 10.3 कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हिंदी क्या हो गई इसकी कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, कि यदि वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, लंब खींचा जाए, तो वो दो बराबर हिस्सों में इसको बांटेगा। बिल्कुल इजी सी थ्योरम है। तो गिवन में हो गया हमारे पास सी ओ आर एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ए एम इक्वल टू एम बी, ये गिवन हो गया। अब हमने इसको मिला दिया, ओ से ए को मिला दिया और ओ से बी को मिला दिया। प्रूफ क्या करना है कि ए एम इक्वल टू एम बी प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल में ले लिया किसमें, ओ ए एम में
और ओ बी एम में। क्या क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ एम इक्वल टू ओ एम। और क्या बात होगी तीसरी, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी, क्योंकि हमने कितने का बनाया है, 90 का बनाया है, इसलिए बाई आर एच एस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या बात होगी, फिर ए एम इक्वल टू बी एम हो गई। क्लियर, इसी बात को हमने यहाँ इस तरह से लिख दिया, जो बोला है वही बात यहाँ पे लिखी हुई है इस तरह से। बाई सी पी सी टी जो प्रूव हो गया, यहाँ क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, इसी का कन्वर्स यानी इसका विलोम, थ्योरम 10.3 का विलोम है हमारी थ्योरम 10.4। क्या कहती है 10.4, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रो द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कि अगर हम जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दें, क्या कर दें हम, कि कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिला दें, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 का बनेगा। भाई ए बी मान लिया कॉर्ड है, और इस ए बी कॉर्ड का मध्य बिंदु एम है, मिड पॉइंट एम है। एम को हम इसके सेंटर ओ से अगर ज्वाइन कर दें, देन ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो गिवन सी ओ आर, ए एम इक्वल टू एम बी, मिड पॉइंट है, टू प्रूव क्या हो गया, ए एम परपेंडिकुलर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये बात हमने प्रूव करनी है। अब इसके लिए हमने ओ से ए को मिला दिया और ओ से बी को मिला दिया, ओ ए एंड ओ बी को मिला दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में फिर विचार करेंगे, क्या क्या हो गया भाई, ओ एम कॉमन है, ठीक है, ए एम इक्वल टू बी एम गिवन है, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस है, तो दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एस 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 से। एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी के आ गया, ठीक है। लेकिन ओ एम ए प्लस ओ एम बी दोनों क्या है, 180 है, और ये आपस में बराबर भी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गई। इसी बात को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया भाई, गिवन सी ओ आर, ए एम इक्वल टू एम बी, टू प्रूव में ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन, ए एम इक्वल टू एम बी गिवन। इसलिए बाई एस 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 ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम, सो दैट एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाई सी पी सी टी। तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, इसलिए एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना। इसलिए ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी बराबर 180/2 90 डिग्री, या हम ये कहें कि ओ एम परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, ए बी के हो गया। क्लियर हो गई बात। अब है ये हमारे पास थ्योरम 10.5। क्या कह रही है थ्योरम 10.5, कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रो 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। कि अगर 3 हमारे पास ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं ए बी सी, तो इनसे होकर के हम केवल एक ही व्रत खींच सकते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि हम 3 अगर पॉइंट हों तो उनसे व्रत खींचते कैसे हैं, तभी आपकी समझ में इसका प्रूफ आएगा। चलिए ए बी सी अगर ये 3 हमारे पॉइंट हैं और हमें इनसे होते गुजरने वाला एक क्या खींचना है, सर्किल खींचना है, तो हम पहले ए से बी को मिलाएंगे, ठीक है, और बी से सी को मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे भाई, इसके बाद ये करेंगे कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसम द्विभाजक खींच देंगे। कैसे खींच जाता है लंबसम द्विभाजक, कि इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर के और एक आर्क इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, और फिर दूसरे से ये इधर लगा दिया और इधर लगा दिया। और इन दोनों को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खिंच गया किसका, ए बी का। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो इसका बी सी का। बी सी का कैसे खींचेगा, इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई ले ली और एक आर्क इधर मार दिया और ये बी से यहाँ से मार दिया है। अब क्योंकि ये जो दोनों
लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे काटेंगे वो पॉइंट क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा वो पॉइंट, ओ। और उस ओ से ए को मिलाते हुए, ये हो गई अब इसकी रेडियस, ओ से ए को अगर रेडियस लोगे तो इसमें सर्किल खींचोगे तो इस पे ए बी सी तीनों ही लाई कर जाएंगे। ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों बराबर हो गए। क्यों हो गए भाई बराबर, हाँ क्यों हो गए बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित कोई भी बिंदु, किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित कोई भी बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा। यानी इस ओ इस पर स्थित है, इसकी दूरी ए और बी से बराबर होगी। ऐसे ही ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी स्थित है तो इसकी दूरी बी और सी से बराबर होगी। यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया। इसलिए ये जो है एक ही सर्किल बना हमारा, केवल एक और केवल एक ही सर्किल बना। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल passing through three given non-collinear points. Let ABC are three non-collinear points. If we want to draw a circle passing through ABC, we shall draw perpendicular bisector of AB and BC. अभी जो करके दिखाया है वही बात हमने लिखी है कि हम AB और BC के लंबसमद्विभाजक खींचेंगे। Let these intersect at O. मान लिया ये O पे काट गए, this will be a यूनिक पॉइंट, क्योंकि ये एक ही जगह काट सकते हैं भाई, दो लाइन सेगमेंट आपस में एक से ज़्यादा जगह थोड़ी ना काट सकते, तो एक ही जगह काट सकते हैं। दिस विल बी ए यूनिक पॉइंट, यह एक अद्वितीय बिंदु होगा, यानी ऐसा दूसरा बिंदु नहीं हो सकता। टेक ए रेडियस ओ ए ओ बी इक्वल टू, और ओ ए और ओ बी को अगर आप ओ सी तीनों बराबर होंगे, इसको रेडियस लेके आप जो वृत्त खींचोगे तो वो एक यूनिक वृत्त ही प्राप्त होगा। केवल एक ही वृत्त आप जो है इस प्रकार का खींच सकते हो। तो ये बातें आपकी समझ में जरूर आई होंगी। अब है ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 में थोड़े ही क्वेश्चन हैं और ये थ्योरम इसकी समझ में आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 10.3 में क्या कह रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। कि भाई डिफरेंट पेयर यानी आपने दो सर्किल खींचने हैं। अब दो सर्किल आप कितने प्रकार से खींच सकते हो कि उनमें कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये हमने दो वृत्त खींचने, एक प्रति खींच दिया, चलो इसी से बना देता हूँ। उसमें भाई एक सर्किल हमने ऐसे खींच दिया ये, और दूसरा सर्किल मान लिया ये खींच दिया हमने, तो क्या इनमें कोई पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पे हो गया नो पॉइंट इन कॉमन। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन 0। कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। एक स्थिति ऐसे हो सकती है कि भाई एक सर्किल हमने ये खींच दिया और दूसरा सर्किल इस तरह से खींच दिया जो इसको टच कर गया, तो यहाँ पे स्थिति क्या हो गई, वन पॉइंट इन कॉमन, वन पॉइंट इन कॉमन। तीसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि भाई एक सर्किल ये था और दूसरा सर्किल ये आ गया है, और यहाँ पे क्या हो गए, टू पॉइंट इन कॉमन। क्या दो सर्किल एक दो से ज़्यादा काट सकते हैं, ऐसा कोई सर्किल आप खींच सकते हो जिसमें कि दो सर्किल जो है दो से ज़्यादा जगह पर काट जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो सर्किल ज़्यादा से ज़्यादा दो ही पॉइंट पर काट सकते हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। कब नहीं काटेंगे, मान लिया इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, ठीक है, और इन दोनों को मिला दिया हमने, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो C1 C2 है, C1 C2 बड़ा होना चाहिए किससे, R1 प्लस R2 से। अगर C1 C2 बड़ा है, ये C1 C2 की लंबाई R1 प्लस R2 से ज़्यादा है, तब क्या होगा, नो पॉइंट इन कॉमन, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और अगर ये यहाँ पे दूसरी स्थिति में, जैसे ये अगर C1 C2 और ये इसकी R1 और ये R2, तो ये C1 C2 बराबर है अगर R1 प्लस R2 के, तब ये दोनों एक स्थान पर टच करेंगे। और अगर ये C1 C2 छोटा हो जाए, क्या हो जाए, छोटा हो जाए किससे, R1 प्लस R2 से, देन ये दोनों
पॉइंट दो जो दोनों बिंदु हैं ये दो स्थान पर काटेंगे, दो प्लेस पर काटेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कहता है सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। कि भाई अगर आपके पास सर्किल है लेकिन उसका सेंटर नहीं है तो आप उसका सेंटर कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि उसका, तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में बात लिखी थी उसी तरह से अभी जो ये वाला क्वेश्चन था कि सपोज किया ये सर्किल होता हमारे पास, ये एक सर्किल था और इसका हमारे पास सेंटर नहीं था, तो हमने इस पर 3 पॉइंट ले लेंगे। वी शैल टेक 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। ठीक है, और उनको ज्वाइन कर देंगे, ए बी और बी सी को मिला दिया। फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काट के वो पॉइंट ओ आ जाएगा और ओ से ए को रेडियस लेकर के फिर एक सर्किल हम खींच देंगे, क्योंकि ओ ए ओ बी और ओ सी बराबर होंगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया इसी एक्सरसाइज का। इफ टू सर्किल्स intersect at 2 points, prove that the centers lie on the perpendicular bisector of common chord। क्या कह रहा है तीसरे के क्वेश्चन में कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को काट जाएं, ठीक है, ये दो सर्किल हमारे काट गए, दो प्लेस पे काट गए। अब दो प्लेस पे काट गए भाई, तो क्या हुआ कि हमें प्रूव करना है कि अगर हम इनको मिला दें, C1 को C2 से मिला दें, तो ये जो उस लाइन सेगमेंट यानी ये जो कॉमन कॉर्ड ए बी है इसको बाइसेक्ट जो है करेगा। ये C1 MC2 जो है इसको एक लाइन होगी, C1 MC2 एक लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो गिवन हो गया C1 OR1, एक सेंटर जिसका केंद्र C1 है और रेडियस R1 है, और दूसरा C2 OR2, दूसरा सर्किल जिसका सेंटर C2 है, ओ क्यों कहें हम इसे C1 कह दिया, C1 में इसका सेंटर O कह दिया, चलो कैसे कह लो, C1 कह दो, फिर C1 R1 और ये C2 R2 है इसका सेंटर। ठीक है, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, दोनों ए और बी पे काटते हैं, तो C1 M C2 एक लाइन है, ये हमने प्रूव करना है। लेट M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमने मान लिया M का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट M ले लिया और M को C1 से मिला दिया और M को C2 से मिला दिया। ठीक है, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए जो एंगल AMC1 बना, ये जो एंगल बना AMC1 ये कितने का बन गया, 90 का। इसी तरह से M मिड पॉइंट है तो AMC2 ये भी 90 का हो गया। तो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया कि नहीं, दोनों को जोड़ने पे क्या बन गया, 90 + 90 180। तो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर है, ये क्या हो गया, लीनियर पेयर बन गया ये, क्योंकि भाई अगर जोड़ 180 हो गया तो फिर C1 MC2 क्या है, एक लाइन है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 10.3 के हमने कंप्लीट की। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है 10.4 के बारे में बात करेंगे और अन्य बातें भी करेंगे। तब तक ये करोगे। धन्यवाद।